हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। और आज हम जिस वीडियो पे एक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है श्री कृष्णा लाइफ एक्सप्लेन इन 10 मिनट्स। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। श्री कृष्ण ने अपने हाथ से वो बांसुरी बनाई और उसमें अपनी प्राण शक्ति फूंक दी। लेकिन उनकी बांसुरी कैसे बनी, इसके पीछे भी एक कहानी छुपी है। ये बच्ची और कोई नहीं बल्कि श्री कृष्ण की प्यारी राधा रानी थी, जिसने अपनी आंखें तब खोली जब उन्होंने श्री कृष्ण को देखा। जब पहली बार राधा ने कृष्ण को देखा, वो बस उनके ही रूप में खो गई। इंद्रदेव को लगा कि उनका अपमान हुआ है। वो अत्यंत क्रोध से भर गए। एक कहानी के अनुसार जब राधा रानी के देह त्यागने का समय आया था, ब्रह्मा जी ने देखा कि वो ग्वाले, उनकी गाय, सब कृष्ण हैं। गायों को बांधने वाली रस्सी भी कृष्ण है। जिस पेड़ के नीचे वो सब बैठे हुए थे, वो भी कृष्ण है। उस दिन से वो गोपाल से गोविंद बन गए। गायों की रक्षा करने वाले वो ग्वाले जो अब समस्त संसार के रक्षक हैं। हवन एक ऐसी प्राचीन प्रथा जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को भक्ति, समृद्धि, शांति और शुद्धता से भर सकते हैं। पर आज के समय में लोग इसका महत्व भूलते जा रहे हैं। पिछले 3 सालों से हमारी टीम का संकल्प रहा है कि हम अपने इतिहास और संस्कृति में छुपे ज्ञान को आप तक पहुंचा सकें। और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हम आपके लिए लाए हैं हवन कप्स बाय राज, जिन्हें शुद्ध गोबर और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके बनाया गया है, ताकि आपके घर में कोयले और केमिकल्स के इस्तेमाल के बिना एक पवित्र वातावरण बन सके। तो अभी विजिट करिए हमारी वेबसाइट bbcstore.in और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़िए। जब मथुरा शहर एक भयंकर तूफान से जूझ रहा था, यमुना नदी ने एक प्रचंड रूप ले लिया था और गरजती हुई बिजली से भरी हुई उस रात राजा कंस के कारागार में एक बालक ने जन्म लिया। ऊंची ऊंची लहरों और भयंकर बरसती हुई बारिश के बीच उसके पिता अपने नवजात पुत्र को एक टोकरी में रखकर अपने सर के ऊपर उठाकर बिना रुके आगे बढ़ रहे थे। उनके साथ ऐसी दैवीय शक्ति थी जिसे यमुना का प्रकोप भी रोक ना सका। एक भी लहर उनके सर तक नहीं पहुंच पा रही थी। बारिश की एक भी बूंद उन पर नहीं पड़ रही थी, क्योंकि स्वयं शेषनाग पूरे रास्ते उनकी रक्षा कर रहे थे। जब यमुना नदी को पार कर वो अपने मित्र नंद के घर पहुंचे, तो उन्होंने उस नन्हे बालक को उन्हें सौंप दिया। और इस तरह गोकुल में आगमन हुआ श्री कृष्ण का, वो दिन जिसे आज हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। इस त्योहार पर श्री कृष्ण के सभी अलग अलग रूपों और नामों की पूजा की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कान्हा जी के इन्हीं अलग अलग नामों से कई कहानियां और कई अनसुने राज जुड़े हैं। कहते हैं श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन प्रेम की धुन थी। वो जब भी बांसुरी बजाते तो इंसान, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, समस्त संसार उस धुन से मोहित हो जाता था। लेकिन उनकी बांसुरी कैसे बनी, इसके पीछे भी एक कहानी छुपी है। एक दिन श्री कृष्ण को महसूस हुआ कि उन्हें एक बांसुरी की जरूरत है। वो अपने बगीचे में जाकर ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें वो सही पदार्थ नहीं मिल रहा था जिससे वो बांसुरी बना सके। तब उन्होंने बगीचे में खड़े हुए एक बांस के पेड़ से कहा, मैं तुमसे एक बांसुरी बनाना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हें काटना पड़ेगा, तुम्हारे शरीर में छेद करने पड़ेंगे, तुम्हें काफी दर्द होगा और तुम्हारी पहचान भी खो जाएगी। तब बांस के पेड़ ने कहा, मेरी पहचान तो आप ही से है प्रभु, आप जो रूप देंगे मुझे स्वीकार होगा। श्री कृष्ण ने अपने हाथ से वो बांसुरी बनाई और उसमें अपनी प्राण शक्ति फूंक दी। जब पहली बार उस बांसुरी से एक धुन निकली ना, वो कोई धुन नहीं बल्कि एक दिव्य आवाज की तरह थी। वो आवाज इतनी मधुर थी कि ना सिर्फ गोपियां बल्कि प्रकृति के हर एक कण में उसका असर महसूस किया गया। उनकी इसी सुरीली धुन की वजह से उन्हें मुरली मनोहर और बंसी बजैया के नाम से जानते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण हमेशा अपनी बांसुरी को अपने साथ ही रखते थे और इसी वजह से राधा रानी और बाकी गोपियां उस बांसुरी की तरफ जलन महसूस करती थी। लेकिन राधा के बिना कृष्ण की बांसुरी का कोई मोल ही नहीं था। एक कहानी के अनुसार जब राधा रानी के देह त्यागने का समय आया था, उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि वो उनकी पसंदीदा धुन एक बार फिर से बजाएं। तब नंदलाल ने अपनी बांसुरी उठाई और एक मधुर धुन बजाई।
लेकिन उस धुन में उनकी प्रिय राधे को खोने का दर्द छुपा था। इसीलिए राधा रानी के जाने के बाद श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी को तोड़ दिया और उसे यमुना के किनारे छोड़ दिया। कुछ लोग मानते हैं कि वो टुकड़े धरती में अपने अंदर समा लिए, तो कुछ मानते हैं कि वो यमुना जी के साथ बह गए। लेकिन आज भी जब जब श्री कृष्ण का नाम आता है, उनके नाम के साथ उनकी बांसुरी की धुन सुनाई देती है। राधे कृष्ण। कहते हैं कृष्ण और राधा का प्रेम एक ऐसा प्रेम है जिसे आज तक ना कोई समझ पाया है और ना ही कभी समझ पाएगा। एक कहानी के अनुसार जब श्री कृष्ण एक बालक थे, तब उनकी मैया यशोदा उन्हें अपनी सखी कीर्ति के घर ले गई थी, जिसने कुछ ही महीनों पहले एक पुत्री को जन्म दिया था। जब माँ यशोदा ने उस पुत्री को देखा, तब उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो बच्ची फूल सी नाजुक थी और उसमें सोने जैसी चमक थी, लेकिन कीर्ति के चेहरे पर कोई मुस्कान, कोई खुशी नहीं थी। इसकी वजह पूछने पर उन्होंने बताया कि ये बच्ची देख नहीं सकती, पैदा होने से लेकर आज तक इसने अपनी आंखें ही नहीं खोली। वो दोनों बातें करते करते थोड़ी दूर जाकर बैठ गए। इतने में बालकृष्ण पूरे घर में टहलने लगे और उस बच्ची के पालने की ओर पहुंचे। उन्होंने अपने नन्हे पैरों पर खड़े होते हुए उस पालने के ऊपर से उस बच्ची को देखने की कोशिश की। कुछ ही देर बाद जब माँ यशोदा कीर्ति से विदा ले रही थी, तब उन्होंने देखा कि पालने में वो बच्ची पूरी तरह अपनी आंखें खोलकर मुस्कुरा रही थी। ये बच्ची और कोई नहीं बल्कि श्री कृष्ण की प्यारी राधा रानी थी, जिसने अपनी आंखें तब खोली जब उन्होंने श्री कृष्ण को देखा। जब पहली बार राधा ने कृष्ण को देखा, वो बस उनके ही रूप में खो गई। कहते हैं उस पल से श्री कृष्ण उनके दिलो दिमाग से कभी अलग ही नहीं हुए। उनकी नजर में कृष्ण सिर्फ उनके थे और राधा कहती थी, मैं कृष्ण में जीती हूँ और वो मुझ में, और इस चीज को कोई नहीं बदल सकता। वो हमेशा के लिए मेरी आंखों में बसे हुए हैं। और कृष्ण के लिए भी राधा का रिश्ता कुछ अलग ही था। राधा पूरी तरह कृष्ण को समर्पित थी और कृष्ण के लिए राधा उन्हीं का हिस्सा थी। इसलिए आज हम उन दोनों का नाम साथ में लेते हैं, राधा और कृष्ण नहीं बल्कि राधा कृष्ण। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा का कोई अर्थ नहीं। ये ग्वाला भगवान का रूप कैसे हो सकता है? मैं नहीं मानता। जब भी बाल गोपाल की युवावस्था की बात आती है तो हम उन्हें लीलाएं करते हुए ग्वाले के रूप में देखते हैं, लेकिन जब ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण को एक ग्वाले के रूप में देखा, उन्हें ये बात रास नहीं आई। एक बार ब्रह्मा जी को उत्सुकता हुई। वो देखना चाहते थे कि भगवान विष्णु के 8वें अवतार कैसे हैं। जब वो पृथ्वी पर आए तो उन्होंने देखा कि कुछ ग्वाले अपनी मस्ती में मगन बांसुरी की मधुर धुन में खोए हुए अपनी गाय चरा रहे। भगवान के रूप को हमेशा किसी महान ऋषि मुनि, योद्धा या ताकतवर राजा के रूप में माना जाता है, लेकिन ये तो कोई आम ग्वाला था। ये भगवान का अवतार कैसे हो सकता है? ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने कृष्ण के सभी साथियों और गायों को वहां से गायब कर दिया और अपने साथ ब्रह्मलोक ले गए। हजारों साल यूं ही बीत गए, जिसके बाद ब्रह्मा जी पृथ्वी पर वापस आए, लेकिन वहां का नजारा देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। पृथ्वी पर सब कुछ वैसा का वैसा ही था। श्री कृष्ण, उनके साथी, उनकी गायें, सब कुछ वैसे की वैसे ही थे जैसे ब्रह्मा जी ने पहले देखा था। लेकिन ये सब तो अभी भी ब्रह्मलोक में है, ऐसा कैसे हो सकता है? अब श्री कृष्ण ने उन्हें सत्य दिखाया। ब्रह्मा जी ने देखा कि वो ग्वाले, उनकी गाय सब कृष्ण हैं। गायों को बांधने वाली रस्सी भी कृष्ण है। जिस पेड़ के नीचे वो सब बैठे हुए थे वो भी कृष्ण है। उनके आसपास जो कुछ है सब कृष्ण है। तब जाकर ब्रह्मा जी को समझ में आया कि ये ग्वाला कोई आम मनुष्य नहीं बल्कि सच में भगवान विष्णु के ही अवतार है। उन्होंने श्री कृष्ण से माफी मांगी और उनके साथियों को लौटा दिया। श्री कृष्ण के युवा रूप को अक्सर गोपाल नाम से पुकारा जाता है, जिसका मतलब है गायों की रक्षा करने वाला। लेकिन जल्द ही एक ऐसी घटना हुई जिससे उनके इस नाम को एक अलग अर्थ मिल गया। बहुत प्यारा। कृष्ण के इन दोनों नामों को एक ही तरह देखा जाता है। दोनों का मतलब भी लगभग एक जैसा है, लेकिन एक कहानी है जो इन दोनों को अलग करती है। हर साल गोकुलवासी इंद्रदेव की पूजा करते थे ताकि उनके गांव में अच्छी बारिश हो और उनकी खेती अच्छी से होती रहे। लेकिन एक दिन उन्होंने अपने पिता नंद महाराज से पूछा, हम इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं? बारिश का आना प्रकृति का नियम है और फसल का उगना हमारे कर्मों का खेल है, हमारे श्रम का फल है। ये गोवर्धन पर्वत जो हमें हमारा आहार प्रदान करता है, हम इसकी पूजा करने के बजाय इंद्रदेव की पूजा क्यों करें? ये सुनकर नंद महाराज और सभी गांव वाले कृष्ण की बात से सहमत हो गए।
उन्होंने गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निर्णय लिया। कई सारे पकवान बनाए गए और ब्राह्मणों की सेवा की गई, लेकिन इस सब से इंद्रदेव को लगा कि उनका अपमान हुआ है। वो अत्यंत क्रोध से भर गए। अचानक गोवर्धन पर्वत के ऊपर काले घने बादल मंडराने लगे, जोर जोर से तूफानी हवाएं उठने लगी। देखते ही देखते पूरा गोकुल घंघोर बारिश की चपेट में आ चुका था। गोकुल के लोग ये सब देखकर घबरा गए। सभी ग्वाले, परिवार, पशु पक्षी सब कृष्ण के पास मदद मांगने आए। श्री कृष्ण भी समझ चुके थे कि ये इंद्र का अहंकार है। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने गोकुल वासियों को अपनी आंखें बंद करने को कहा। कुछ ही पलों में सभी को बारिश महसूस होना बंद हो गई। चौंककर जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके सामने एक चमत्कार था। श्री कृष्ण पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाए हुए थे। उस बड़े से पर्वत ने सभी गांव वालों को अपनी शरण में ले लिया था। अगले 7 दिनों तक कृष्ण उसी जगह उस पर्वत को उठाए खड़े रहे और इंद्र के प्रकोप का सामना किया। आखिरकार इंद्रदेव का अहंकार टूट गया और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मौसम ठीक कर दिया और श्री कृष्ण से माफी मांगी। उस दिन से वो गोपाल से गोविंद बन गए, गायों की रक्षा करने वाले वो ग्वाले जो अब समस्त संसार के रक्षक हैं। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई अलग अलग भूमिकाएं निभाई, जिससे उनके कई अलग अलग नाम हुए। अपनी यशोदा मैया से वो कान्हा कहलाए, गोकुल वासियों के लिए नंद कुमार और अपने भक्तों के लिए हरि। अपनी गोपियों और राधे के लिए वो मोहन कहलाए, एक प्रेमी, एक सखा जिनकी रास लीलाओं की कहानियां आज भी सुनाई जाती। कहते हैं कृष्ण की लीला प्रेम का एक ऐसा बंधन था जिसे शब्दों में उतारा ही नहीं जा सकता। कृष्ण की गोपियों के लिए उनका प्रेम उनकी पूजा थी और कृष्ण सब कुछ। उनके इन्हीं सारे नामों को और उनकी लीलाओं को आज हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। मटकियां फोड़ते हैं, माखन का भोग लगाते हैं और गीत गाते हैं। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आपके इस बारे में क्या थॉट्स है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही अनकही, अनसुनी, अनदेखी कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ जी गाइस, तो बिल्कुल यार काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी कृष्णा जी की। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो कृष्णा जी के जन्म का। और काफ़ी ज़्यादा एक स्पेशल दिन है। लेकिन ये है कि एक कृष्णा जी की एक जो कथा है, जो एक हिस्ट्री है, जो एक जितनी ज़्यादा आप पढ़ते जाएं आपको उतनी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग लगेगी। क्योंकि ऐसी ऐसी कथा हुई है जिसके बारे में हम एक सोचते हैं तो काफ़ी एक अच्छा लगता है। लेकिन ये कि स्पेशली उन्होंने जो है ना 4 स्टोरीज जो है ना जो उन्होंने कवर की हैं, सभी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। लेकिन जो एक देवराज इंद्र है ना, उन वाली थोड़ी सी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि एक जैसे तब उन्होंने बोला था ना अपनी तरफ से, एक लोग काफ़ी ज़्यादा उनको मानते थे कि एक जब भी स्पेशल दिन आता था, जो भी एक भोग होता, जो भी चीज़ें होते, वो सब एक देवराज इंद्र की तरफ जाती थी। और एक ज़ाहिर सी बात है, अब एक गोवर्धन पर्वत है, वहाँ से एक सब कुछ एक ले रहे थे गाँव वाले, तो एक उधर जा रहे थे। लेकिन कृष्णा जी ने तब एक सही बोला था कि आपको जो भी एक चीज़ें देनी है ना, वो गोवर्धन जो पर्वत है ना वहीं जाकर देनी चाहिए। ये नहीं है कि आप उधर जाकर दें। लेकिन उस वक्त जो क्रोध एक देव इंद्र का था ना, उसके पास जितनी पावर थी, जितने भी उसके बंदे खतरनाक थे, सब ने आकर एक ज़रूर उन पर एक किया था हमला। और एक इतनी तेज़ बारिश आई और फिर जाकर एक जब उन्होंने एक जाकर ऐसे एक उठा लिया था ना, तब एक देवराज इंद्र खुद आकर झुक गया था। वो काफ़ी ज़्यादा यार इंटरेस्टिंग था। हाँ, 7 दिन तक। नहीं, वाकई सही बात है। एक वो भी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग था। एक आगे एक ब्रह्मा जी का काफ़ी इंटरेस्टिंग था। क्योंकि जब उन्होंने एक देखा था ना कि एक मतलब कि एक कृष्णा जी कैसे एक मतलब कि एक अवतार हो सकते हैं, 8वें अवतार एक विष्णु जी के, तो वो एक खुद धरती पर आकर उन्होंने मतलब कि एक टेस्ट वगैरह लेने की कोशिश की थी। लेकिन आगे भाई जो वो आगे काम हुआ था ना, जब एक कृष्णा जी ने उनको एक दिखाया था मतलब कि एक सब कुछ एक बैठकर उधर ही एक मतलब कि एक पेड़ के नीचे बैठकर, तो तब एक ना एक वो जब एक हैरान हुए, जब उनका नाम गोपाल पड़ा। हाँ, गोपाल पड़ा था। तो जब एक ब्रह्मा जी एक हैरान हुए थे ना, वो काफ़ी एक वाक़या जो हमें है ना वो एक याद है, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। बहुत सारे हैं लेकिन एक राधा पर है ना, तो वो एक सही है। मतलब कि देख लो, एक
विवाह नहीं ना हुआ था एक राधा के साथ नहीं, नहीं। कृष्णा जी का, लेकिन फिर भी उनका एक स्टार्ट से बचपन से कितना प्रेम था। नहीं बिल्कुल ऐसे ही एक पहला जो एक अनटोल्ड वाह, हुआ स्टोरीज था। में से एक पहली नहीं हुआ। पहली थी ना, वो थी कि भाई एक मुरलीधर जो उनको एक बांसुरी के साथ एक जो है ना, जब भी उनका जिक्र होता है आपने अक्सर नोट किया होगा उस वक्त आपको पीछे से भाई एक बांसुरी की एक आवाज़ ज़रूर आएगी। ये एक जो है ना वो हर तरह आप खुद जिधर भी आपके पास अगर टाइम है तो ज़रूर जैसे ही उनका नाम आएगा पीछे एक बात आगे भाई एक राधा जी वाला अगर देखा जाए तो वो भी एक कमाल की स्टोरी थी कि देख लो कि उनकी आंखें नहीं खुल रही थी, जैसे भाई उन्होंने एंट्री मारी वो उनके सामने गए, साथ ही उन्होंने मतलब हंसना भी शुरू कर दिया और आंखें भी खोल दी। और आगे भाई एक गोपाल की स्टोरी, गोपाल के बाद जो गोविंद वाली हुई है ना भाई, वो एक काफ़ी एक कमाल की थी। बाकी उनकी एक ये तो चलो 4 स्टोरी है, उनकी पूरी लाइफ ही एक से बढ़कर एक उनकी स्टोरी है भाई। नहीं वाकई सही है। एक जब एक कृष्णा जी गए थे ना इधर मतलब के एक कंस के इलाके में, उधर जो एक भाई वो एक बुढ़िया थी मतलब के हाँ, उनको जो मतलब जिनसे के चला नहीं जा रहा था, तो उनके ऊपर जब जाकर एक हाथ ही रखा था तो वो एक ठीक हो गई थी। लेकिन एक कंस का एक इतना एक जुल्म था कि एक जब मतलब कि एक कृष्णा जी उधर एक पहुंचे ही थे ना, तो एक सब लोगों को एक बड़ी बड़ी उम्मीदें जाग गई थी कि अब कंस का कुछ एक खात्मा होने वाला है। लेकिन साथ बलराम जी भी थे और वो काफी एक दिन वो अच्छे युद्ध थे। भी बहुत एक बहुत खतरनाक युद्ध हुए थे होता बड़े। है। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।